Students, good morning to all of you. In last lecture, in class 11th, I explained how to write very large number and very small number in the form of power notation. And also I explained you how to divide and multiply these quantities. Now today I am going to explain you addition and subtraction of exponents. किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं इसे भी आप जान लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इन केमिस्ट्री दीज आर वेरी मच यूजफुल फॉर फर्दर स्टडी। कैलकुलेशन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए स्टूडेंट आप केयरफुली इसको ध्यान से देखें। इम्पॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं टॉपिक शुरू कर दिया होता अब तक। तो देखें, इसके कुछ रूल्स हैं। पहली चीज़ तो होता है एक्सपोनेंट, यानी पावर जो होते हैं, पावर्स आर मेड इक्वल टू द लार्जेस्ट वैल्यू, इक्वल टू द लार्जेस्ट वैल्यू। पावर की वैल्यू बड़ी कर दी जाती है, जितनी वैल्यू होती है उतनी बड़ी वैल्यू करेंगे। और इसके बाद अगर पावर सेम है तो सेम रहने देंगे, अगर पावर डिफरेंट है तो जो वैल्यू पावर की बड़ी होगी उसी के इक्वल दोनों का पावर करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये होता है कि पावर्स आर नॉट एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर नॉट एडेड ऑब्लिक सब्ट्रैक्टेड। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दें कि डेसिमल पॉइंट का मूवमेंट कैसे कराते हैं आप, पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे ध्यान दें। डेसिमल पॉइंट का मूवमेंट अगर लेफ़्ट से राइट अगर मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट अगर जाता है तो पावर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। और अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, पावर जो हम ऐड करते हैं उसमें। तो अब आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले हमको एक एग्जांपल लेके समझाना ज़रूरी है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसे देख लिए। 3.97 मल्टीप्लाई 10 के पावर -9, और यहाँ माइनस हो जाता है 4.8 इंटू 10 के पावर -11। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो पावर किसका बड़ा है, किसका छोटा है, तो नेगेटिव साइन अगर ली जाती है। अब ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर का मतलब कि जो लार्जर होगा वही स्मॉलर होगा, मतलब माइनस नेगेटिव पावर है तो -11 इज स्मॉलर देन -9। तो हमको इसके इक्वल करना पड़ेगा, इसका मतलब +2 हमें जोड़ना होगा इसमें, तो इक्वल हो जाएगा। +2 करना है तो डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट इधर लाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 3.97 मल्टीप्लाई 10 के पावर -9 और -0.048 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 और +2, तो ये वैल्यू आएगी 3.97 इंटू 10 के पावर -9 और 0.048 इंटू 10 के पावर -9। ऐसे केस में 3.97 और -0.048 10 के पावर, इसको एक करके -9 ऐसे कर दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यही देख लें। 3.97 हाँ 0 बढ़ा दिया, 0.048 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया, यहाँ बचेगा
2 और यहाँ बचेगा 9, 3.922। तो 3.922 इंटू 10 की पावर -9 ये इसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है। इस एग्जाम्पल आपको बता दिए, इस तरह से आपको करना है। इसी तरीके से प्लस भी करना होगा, तो प्लस वाले का भी जैसे हम ले लिया एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और प्लस 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। तो अब हमें करना क्या होगा, कोई चीज़ ध्यान देना है कि इसमें पॉजिटिव साइन अगर आ गया तो पॉजिटिव में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें इसके इक्वल इसे करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ वही करना होगा, इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 और प्लस यहाँ दूर इधर लाना होगा, तो 0.037 मल्टीप्लाई 10 के पावर 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट इधर जाएगा तो यहाँ 2 डिजिट 2 बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर जाता है तो आपको यही ध्यान देना है कि डेसिमल पॉजिटिव डिजिट में वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम पावर को कॉमन ले लेते हैं, 10 पावर 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3.2, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 0 बढ़ा दिया, प्लस 0.037 ऐसे कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 3.237 देख लें, 7 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3.237 इंटू 10 के पावर 12। तो स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू हुई। तो आगे आपको भी दे देंगे होमवर्क करने के लिए, आप कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में आप जानें। नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रिसीजन इज द, ये क्या होता है, दिस इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट for the same value of the quantity। किसी क्वांटिटी के सेम वैल्यू की क्लोजनेस जो होती है उसी को हम कहते हैं प्रिसीजन। और एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। तो इससे दोनों में डिफरेंस हम बताना चाहने के लिए हम आई टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी स्टूडेंट हो गया। अब एक मेजरमेंट है जिसकी एक्यूरेट वैल्यू जो होती है, एक्यूरेट वैल्यू जो होनी चाहिए वास्तव में, वो है 3.0 ग्राम। 3.0 ग्राम ये वैल्यू है। इसी वैल्यू का सब्सटेंस दिया गया है मेजरमेंट करने के लिए, और ये मेजरमेंट करने के लिए दिया गया स्टूडेंट 3 है। कौन कौन?
ए, बी एंड सी। स्टूडेंट्स ए मेजर करता है और एक रीडिंग निकालता है 2.95 ग्राम। स्टूडेंट ए ही निकालता है, दूसरे की रीडिंग में निकालता है 2.93 ग्राम। तो इस तरीके से इन दोनों का अगर हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू, तो 5 पॉइंट ये आ जाएगा 918, यहाँ आ जाएगा 88/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 2.94 ग्राम इसकी वैल्यू आ रही है। ये ए की हो गई। अब बी का देखें आप, बी स्टूडेंट क्या करता है, सपोज दैट एग्जाम्पल लिया 2.94 ग्राम, और इसके बाद एक आता है 3.05 ग्राम। इन दोनों का निकालते हैं एवरेज, तो हमको मिलेगा 4599, 5.99/2 इक्वल टू आती है वैल्यू 2.995 ग्राम। इस तरीके से एवरेज वैल्यू आ गई। एवरेज निकालने पर इतना आया ये। और अब देखते हैं स्टूडेंट सी क्या करता है, 3.01 ग्राम निकाला एक वैल्यू और 2.99 ग्राम निकाला। मतलब सेम मेजरमेंट को दो बार करते हैं, रीडिंग में अलग अलग वैल्यू आती है। इस तरीके से इसका अगर निकालते हैं एवरेज, तो 6.00/2 इक्वल टू 3.0 ग्राम वैल्यू आती है। तो इस तरीके से हमें जो मिला, आप देखें कि स्टूडेंट ए की जो वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू 3.0 के नियर अबाउट इक्वल हो रहा है, और दोनों वैल्यू नियर अबाउट सेम है। तो नियर अबाउट सेम वैल्यू अगर आ रही है और उसके क्लोजनेस है, तो इससे हम कहेंगे प्रिसाइज। समझ में आया, मतलब नियर अबाउट सेम और क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू, यही ध्यान देना है। नियर अबाउट सेम और क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू, इसे हम कहेंगे प्रिसाइज। ये प्रिसीजन हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट ए का क्या हुआ, प्रिसीजन हो गया। इसमें क्या देखा कि जो वैल्यू हमारी आ रही है 2.94 है और 3.05, दोनों वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। ये दोनों में कोई सेम वैल्यू नहीं आ रही है, मच डिफरेंस इन रीडिंग में जब डिफरेंस जब आ गया, तो इसका मतलब कि जो है यह वैल्यू सही नहीं है। तो न तो यह प्रिसाइज है और न ही एक्यूरेट है, मतलब दोनों ही वैल्यू में इसमें कुछ भी नहीं है, ना प्रिसाइज और ना एक्यूरेट। और इसके देखें यहाँ पर 3.01 एंड 2.99, नॉट मच डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या है, नियर अबाउट सेम है, नियर अबाउट सेम वैल्यू आ रही है, और जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके काफ़ी नज़दीक है। तो इस तरीके से जो है ये नियर अबाउट इक्वल है, ये भी ध्यान देखें आप, एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियर अबाउट इक्वल, तो इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेट वैल्यू भी है और प्रिसाइज भी है, फिर मतलब होता है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए नियर अबाउट। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखें आप, हेडिंग है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखें इसको। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द
फिगर्स विच आर मीनिंगफुल डिजिट्स, यही ध्यान रखें आप। सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं ये मीनिंगफुल डिजिट होते हैं। दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। known with certainty are called as significant figures। इसके रूल हैं, रूल आपको जानने होंगे। फर्स्ट रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में माने जाते हैं। एग्जाम्पल लिया 7982, इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा एग्जाम्पल है 385, इसमें कितने हो जाएंगे 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। 0.81, कितने हो जाएंगे 2। इस तरीके से ये होंगे। अच्छा, अब अगला आता है सेकंड, जीरोज प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो जीरो आता है, जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। जीरोज प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट के पहले के डिजिट को जीरो को हम नहीं मानेंगे। तो जीरो प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट considered as significant डिजिट्स। उनको सिग्निफिकेंट डिजिट के रूप में नहीं मानेंगे। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ ले लिया एग्जाम्पल है 0.00915। तो इसमें कितने होंगे, इन जीरो को नहीं गिना जाएगा। तो इसके पहले इसमें मतलब क्या हुआ 1 2 3, 9 जीरो डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9 से, तो 9 को ही मानेंगे आप। 9 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसी तरीके से 0.00007, इसमें केवल 1 फिगर है, क्योंकि केवल जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले सभी जीरो हैं और इसको नहीं काउंट किया जाएगा, केवल 7 है, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हुआ। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो digits are considered as significant figures। तो मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आते हैं उन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कंसीडर करेंगे। जैसे 70059, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल 0.00915,
9005। तो इसमें कितने होंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे लेकिन इसको काउंट करेंगे, इसको 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस तरीके से ये हुआ। अब आता है 4 नंबर। 4 पॉइंट में जीरोज ऑफ द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो जीरोज एट द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे उन सभी को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में मानेंगे। एग्जाम्पल देखें, सी एग्जाम्पल, वहाँ पर जैसे 7.1000, इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने जाएंगे 6 हो जाएंगे। उसी तरीके से 0.009500, तो इसको तो नहीं गिनेंगे लेकिन इसको गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। इस तरीके से इसको हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 डिजिट। इन अब्सेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, इन अब्सेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट considered as significant figures। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है और नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो लगा है, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ पर 9015, यहाँ पर इतना जीरो लगा दिया, तो इसमें इन जीरो को नहीं काउंट करेंगे। जो 1 2 3 4 जीरो है इसको नहीं गिनेंगे, इसे गिनेंगे। तो 1 2 3 4, इसमें केवल 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ लिखा जाए 7 लाख, तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि बाकी सब जीरो हैं और पॉइंट लगा नहीं है, तो इस तरीके से इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। उसी तरीके से 38 के बाद इतना जीरो बढ़ा जाए तो इसमें केवल कितने होंगे 2 होंगे। तो ये था तरीका। नेक्स्ट है 6 नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा जाए 23 बाल या 33 बाल, एग्जाम्पल 33 बाल्स। तो 33 बाल्स को हम लिख सकते हैं 33.000। इसका मतलब क्या हुआ 33.000 एट इनफाइनाइट टाइम लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब कि 33 के बाद इसमें नेट जीरो, तो ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा जाए 27 पेन्स, 12 पेंसिल्स। इन सभी के कंडीशन में क्या होगा इनफाइनाइट इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
इस तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। बिकॉज यू कैन एड इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। तो इस तरीके से होगा। अब अगला आता है 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। इन साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। SCEINTIFIC, इन साइंटिफिक नोटेशन। डिजिट्स बिटवीन 1 and 10 1 and 10 are significant figures. significant figures 1 और 10 के बीच में होने चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे देख लें। जैसे 9.08 इंटू 10 के पावर -21। तो इसमें पावर्स कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसी को काउंट करेंगे। तो यानी यहाँ पर 1 2 3, इसमें कितनी वैल्यू होगी 3 हो जाएगी। उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसमें कितनी वैल्यू होगी, इसे नहीं देखा जाता है। तो 1 2 3 4, तो ऐसे में इसको हम 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है आज का लेक्चर। और अगर आप चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, और क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लें एंड यू कैन डू इन योर होमवर्क में आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि 3.98 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 और प्लस 9.8 इंटू 10 के पावर 10। तो इस तरीके से ये करना है। सेकेंड क्वेश्चन 3.81 10 के पावर -11 माइनस 3.5 10 के पावर -13, ये कर लीजिएगा। और अगला है फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें है 8.900, 3005, 0, 81625, 8.10501, 0.00100, 0.728, 8.99, 0, 32 notebooks, 2 bytes, और इसी तरीके से 385,015, 198.00। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप होमवर्क कर लेंगे, और अगर आप होमवर्क इस तरीके से करते हैं तो आई थिंक यू विल बी बेटर देन बिफोर, and this will be helpful in your further study, and you can solve your calculations very easily. Best of luck. Thank you. One thing more, students, if you get benefit from my lecture, please like, share and subscribe the video so that other students may also get the benefit of the lecture. Once again, thank you very much.